चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है हमारा दोस्तों, हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज का प्रतीक चिन्ह का अनावरण जो है वो किसके द्वारा किया गया है, ऐसा क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। ये किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज का और प्रतीक का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये परीक्षा में आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछ लेगा 28 जनवरी 2025 को दोस्तों भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी। कौन सी मनाई जाएगी दोस्तों, 75वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज पर संस्कृत का कौन सा श्लोक अंकित है। देख सकते हैं आप दोस्तों, चारों को चारों संस्कृत के श्लोक हैं ये, इनमें से एक सुप्रीम कोर्ट के ध्वज पर अंकित है। कौन सा है दोस्तों, यतो धर्मस्थो जय। ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दोस्तों, संस्कृत का श्लोक यतो धर्मस्थतो जय का हिंदी में अर्थ क्या होगा। क्या होगा, आप सभी को पता ही है दोस्तों, जहां धर्म है वहां विजय है, यही इसका अर्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, सुप्रीम कोर्ट का नया ध्वज किस रंग का है। किस रंग का है दोस्तों, गहरे नीले रंग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या बनता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, सुप्रीम कोर्ट के झंडे का गहरा नीला रंग क्या दर्शाता है। क्या दर्शाता है दोस्तों, न्याय और स्थिरता। न्याय और स्थिरता को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो झंडा है उसका जो रंग नीला दिया गया है वो नीला रंग न्याय और स्थिरता को दर्शाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे पर निम्न में से किसका चित्र अंकित है। अब जब आपने झंडा देखा होगा तभी आप बता पाओगे कि भाई किसका चित्र उस पर अंकित है। किसका चित्र अंकित है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट भवन का। सुप्रीम कोर्ट भवन का चित्र अंकित है सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे पर दोस्तों चित्रित सुप्रीम कोर्ट भवन के ऊपर कौन सा प्रतीक चिन्ह दिखाई देता है। कौन सा प्रतीक चिन्ह दिखाई देता है दोस्तों, अशोक चक्र। फोटो में आप देख सकते हैं दोस्तों, अशोक चक्र आपको स्पष्ट दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या बनता है। सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक चिन्ह में अंकित अशोक चक्र क्या प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों, न्यायपालिका की प्रतिबद्धता और भारत की सांस्कृतिक धरोहर को अशोक चक्र प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बनेगा दोस्तों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोस्तों 1 सितंबर 2024 को कहां पर सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। कहां पर किया है दोस्तों, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज में प्रतीक चिन्ह के रूप में दोस्तों अशोक चिन्ह और सुप्रीम कोर्ट भवन के अलावा अन्य क्या शामिल किया गया है। क्या शामिल किया गया है दोस्तों, संविधान की किताब, जो संविधान की पुस्तक है दोस्तों वो भी शामिल की गई है। आप लोग देख सकते हैं फोटो में स्पष्ट दिखाई दे रही है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज पर अंग्रेजी पे निम्न में से क्या लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज पर अंग्रेजी में स्पष्ट लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों ये, लेकिन यही आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही नहीं है फ्लैग, तो आप लोग कैसे आंसर कर पाओगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सुप्रीम कोर्ट कब अस्तित्व में आया था? कब आया था दोस्तों? 28 जनवरी 1950 में। 28 जनवरी दोस्तों 1950 में भारत का सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बनता है दोस्तों। भारत के सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य क्या है, यानी कि मोटो क्या है? क्या है दोस्तों? यतो धर्मस्थतो जय। अभी मैंने आपको बताया ये दोस्तों इसका अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछ लेगा वो आपसे दोस्तों, संस्कृत वाक्यांश यतो धर्मस्थतो जय कहां से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों ये। कहां से लिया गया है दोस्तों ये? महाभारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? कहां पर है दोस्तों? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के रूप में कुल कितने पद हैं? यह क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षा में दोस्तों पूछा गया है। कितने पद हैं दोस्तों? टोटल 34, 34 पद है। 33 प्लस एक मुख्य न्यायाधीश, इन सभी को मिला के हो जाता है 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्तमान में दोस्तों सितंबर 2024 तक भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? कौन है दोस्तों? जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। बात की जाए इनके क्रम की दोस्तों तो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या बनता है। वर्तमान में दोस्तों भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट आयु कितनी निर्धारित की गई है? कितनी की गई है दोस्तों? 65 ईयर, 65 साल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की आयु निर्धारित की गई है। ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे हैं जो हर बार परीक्षा में आपसे पूछ लिए जाते हैं और आप इन्हीं क्वेश्चनों को दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हो कि 62 है, 65 है, 60 है और इन्हीं को आप गलत करके आते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी है, इंग्लिश है, हिंदी इंग्लिश दोनों है, या हिंदी या उर्दू है? कौन सी है दोस्तों? इंग्लिश है। अंग्रेजी दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या बनता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, संविधान के किस आर्टिकल अनुच्छेद के मुताबिक दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों में कार्यवाही अंग्रेजी में होती है? ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? कौन से आर्टिकल में बताया गया है दोस्तों? आर्टिकल 348(1) में। ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को दोस्तों 1937 में किस अधिनियम के तहत भारत के संघीय न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था? कौन से अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था ये आपको बताना है। कौन सा अधिनियम था दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से कब गठित किया गया? कब किया गया था दोस्तों? 1 अक्टूबर 1937 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का गठन दोस्तों गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल अनुच्छेद में किया गया है? कौन से आर्टिकल में किया गया है दोस्तों? 124 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसान भी है ये और परीक्षा में बहुत बार पूछा भी गया है। ये कौन नियुक्ति करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कौन थे दोस्तों? हरिलाल, जेकी सुंदास, कर्णिया। ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में दोस्तों एच जे कर्णिया लिखा हुआ आएगा, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना है, उसकी फुल फॉर्म भी यही है, हरिलाल, जेकी सुंदास, कर्णिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछ लेगा आपसे दोस्तों परीक्षा में कि भाई भारत के प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कौन थे दोस्तों? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह दोस्तों भारत के प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संविधान में किस संशोधन विधेयक के तहत सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश निर्धारित किए गए हैं? कौन से संशोधन के तहत किए गए हैं यह आपको बताना है। कौन से संशोधन के तहत किए गए हैं दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019। ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल संविधान में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की गई थी? कितनी की गई थी दोस्तों? 8, जिसमें से 7 न्यायाधीश थे प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश, यानी कि टोटल हो जाता है 8। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होगी? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्तमान में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को कितना वेतन मिलता है? सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है दोस्तों और मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है। मुख्य न्यायाधीश को मिलता है दोस्तों 2,80,000 प्रति माह, और बात की जाए न्यायाधीशों की तो उनको मिलता है 2.5 लाख प्रति माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के जजों को पद से हटाने के लिए दोस्तों संसद के दोनों सदन एक प्रस्ताव पारित करते हैं, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, जो परीक्षा में बहुत बार भी पूछा गया है आपसे। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रार्थना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के किसी जज को पद से हटाने के लिए संसद में कितने बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए? कितने बहुमत से होना चाहिए दोस्तों? उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत से संसद में प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तभी आप सर्वोच्च न्यायालय के किसी जज को पद से हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के किसी जज को पद से हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है? कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है दोस्तों? बात की जाए लोकसभा में तो लोकसभा में 100 और राज्यसभा में दोस्तों 50। ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? कौन थे दोस्तों? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। इन्होंने दोस्तों 7 साल 139 दिन तक न्यायाधीश के पद पर, मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, भारत में सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? कौन थे दोस्तों? कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह दोस्तों भारत में सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में
लोकहित मुकदमा अथवा जनहित याचिका पीआईएल जिसे हम बोलते हैं लाया गया था, तब भारत में यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कौन थे दोस्तों उस समय पर? प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती उस समय पर मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों, प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का मुख्य न्यायाधीश किसकी पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक को बुला सकता है? सही उत्तर होगा दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा वो किसी भी अन्य स्थान पर अपनी बैठक बुला सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति संविधान के किस आर्टिकल के तहत सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? कौन सी आर्टिकल के तहत मांग सकता है दोस्तों? आर्टिकल 143 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? कौन सा आर्टिकल है दोस्तों? आर्टिकल 129। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, परीक्षा में आपसे पूछ लेगा भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या बनता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? कौन से आर्टिकल के तहत करता है दोस्तों? आर्टिकल 32 के तहत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वचन यानी कि इंटरप्रिटेशन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए दोस्तों? कम से कम 5 होनी अनिवार्य है। ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या बनता है, पूछ लेगा आपसे भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? कौन से भाग में है दोस्तों? भाग 5 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? कौन होता है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में दोस्तों वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? किसके पास होती है दोस्तों? संसद के। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के इतिहास में एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जिन्होंने पद पर रहते हुए भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद भी संभाला है। कौन से मुख्य न्यायाधीश रहे हैं दोस्तों? वे मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं दोस्तों ये जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश का पद संभालते हुए राष्ट्रपति पद भी संभाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वह पहली महिला वकील जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया था, कौन है दोस्तों? इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? कौन थी दोस्तों? फातिमा बीबी।